हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 11th का। तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का, जो संरचना और भूआकृति विज्ञान है, उसका लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम 3 से 4 लेक्चर में हमने जो विभिन्न इसमें भारत के जो संरचना है और जो भूआकृति विज्ञान है, जिसमें पर्वतमाला है, जो उत्तरी उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है, मैदान है, पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसके भाग है, उनको पढ़े। तो उसके बाद हमने जो मुख्य स्थलाकृतियों में भारतीय जो भारतीय थार मरुस्थल है उसके बारे में पढ़े। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के जो तटीय मैदान है उनके बारे में, ठीक है। तो उससे पहले क्या पढ़ा हमने इसमें पढ़ लिया है भारत के पहला जो पॉइंट है, भारत के तो हिमालय पर्वतमाला है, या मैं कहूँ उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। फिर हमने पढ़ा था इसमें भारत का उत्तरी मैदान, भारत का उत्तरी मैदान, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भारतीय मरुस्थल। ये 4 हम पढ़ चुके हैं। इसमें हिमालय पर्वत थे, उसके भाग थे। भारत के उत्तरी मैदान में हमने पढ़ा था कि जो भब्बर, खद्दर और बांगर है और तराई क्षेत्र, उनके बारे में। प्रायद्वीपीय पठार में हमने पढ़ा था कि भारत का जो दक्षिणतम भाग है वहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके कौन कौन से भाग, जैसे हमने पढ़ा था दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूभाग, और उत्तरी पूर्वी पठार जिसमें गारो, खासी, जयंत, कार्बी, आलोंग, ठीक है, जो चेरापूंजी है, मेघालय का पठार है, वो शामिल थे। दक्कन के पठार में हमने पढ़ा था जो सतपुड़ा पर्वत है, उससे लेकर जो साउथ में कार्डिनम है, इलायची की पहाड़ी है, वहाँ तक उसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा था भारतीय मरुस्थल के बारे में, जिसका विस्तार है मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। वो सारे समझ में आगे होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है भारत के तटीय मैदान। तटीय मैदान कहाँ है भारत के? जहाँ पर भारत के समुद्री सीमा लगती है वहाँ पर भारत के तटीय मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो वो गुजरात से लेकर केरल तक, फिर तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक भारत का तटीय क्षेत्र है वो पाया जाता है। तटीय क्षेत्र जो है, जो तटीय मैदान है भारत के, उसको 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। भारत के जो तटीय मैदान है उनको क्या बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में कौन कौन से है? उसमें सबसे पहले तो है पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरे जो पूर्वी तटीय मैदान। यानी एक तो वो मैदान जो बंगाल की खाड़ी की तरफ लगते हैं, पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिम की तरफ है वो जो अरब सागर की ओर लगते हैं, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया। तो ये वाले जो है इनको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान या पश्चिमी घाट, और इनको बोलते हैं पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान तो ये है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, पूर्वी तटीय मैदान। और दूसरे, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है ये। और दूसरे हैं जो इसका जो है वो है पश्चिमी तटीय मैदान, जिसको पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। पश्चिमी तटीय मैदान या क्षेत्र, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पश्चिमी घाट बोलते हैं इनको, वेस्टर्न घाट। और ये है
पूर्वी घाट। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। और ये किस तरफ है, ये है, ये तो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ये अरब सागर की तरफ है। ठीक है, अरब सागर। और विस्तार बता देता हूं आपको, इनका जो विस्तार पाया जाता है तटीय मैदानों का, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, इनको आप ध्यान रखेंगे, मैप में भी लोकेशन पता होना चाहिए। अब ये वाला क्षेत्र रह गया जो मैंने बताया आपको, ये आपको बताया था, ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय पठार का बीच का क्षेत्र। ठीक है, ये है प्रायद्वीपीय, और इसमें ये भी शामिल है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। तो ये बीच का भाग क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो तटीय मैदान कौन से रहेंगे, तो तट के पास समुद्र के साथ लगते हुए क्षेत्र है, वो तटीय भागों में शामिल होते हैं। ठीक है, ये चीज है। फिर उसके बाद है इनका विस्तार है, इनका विस्तार है जो भारत के मुख्य रूप से जितने भी तटीय क्षेत्र लगते हैं, जिसमें गुजरात के बाद पहले महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। इन क्षेत्रों में क्या है, भारत के जो तटीय मैदान है उनका विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आगे इसका जो विस्तृत जो रूप है उसके बारे में, कि अगर लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि इन मैदानों में जो तटीय मैदान है, इसमें जो इसकी जो ऊंचाई है पश्चिमी घाट की वो अधिक है, और पूर्वी घाट है इसकी जो ऊंचाई है वो कम है। इसी कारण ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ऊंचा होने के कारण यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है इस क्षेत्र की ज्यादा पाई जाती है। ऊंचाई ज्यादा पाई जाती है तो समुद्री लहरें क्या है यहाँ पर ज्यादा आती है, तो कटाव के करने के कारण इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी घाट में, जो उसमें लिखा भी हुआ है बुक में, ठीक है, पश्चिमी घाट में जो प्राकृतिक बंदरगाह है उनकी संख्या को अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ समुद्र का तट लगता है और समुद्री धाराएं, और ये पर्वतीय क्षेत्र है, अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तटीय मैदान है, उसमें पश्चिमी तटीय मैदान में क्या पाए जाते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह किसको बोलते हैं, बंदरगाह जहां पर जहाज है उनकी लोडिंग अनलोडिंग होती है। ठीक है, उनको बंदरगाह पोर्ट बोलते हैं, जहां पर भेजा जाता है सामान को, कोई भी गुड्स है। प्राकृतिक कैसे पाए जाते हैं, कटाव करते हैं उनके कारण क्या, जहाज है वो जब बिल्कुल किनारे तक है वो पहुंच जाते हैं। कोई भी शिप हो, जहाज हो, वो क्या है, किनारे तक पहुंच जाती है। मान लीजिए समुद्र का तट है और वहां पर पहाड़ है, उसको कटाई कर दी और क्या है, वहां पर इजीली क्या है, जो जहाज है वो पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए तट है वो चौड़ा ना होता, अगर वो लंबा होता उसका तट है जैसे पूर्वी घाट का, तो वो जहाज आना मुश्किल हो जाते हैं। सिंपल सी बात में आप समझ सकते हो कि जहां पर हाइट होगी, ठीक है, मान लीजिए समुद्र का पानी यहाँ तक है, तो यहाँ पर जहाज वो आसानी से आएगा। और दूसरी तरफ ये जो तट है उसका जो पानी है वो इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या होगा, बंदरगाह जो बनना है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े जहाज है वो आगे तक है वो नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, आगे तक क्या है, नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये क्या मुश्किल हो जाती है, तो इसकी क्या है, खुदाई करनी पड़ती है। तो इस क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट है वहां पर प्राकृतिक बंदरगाह की क्या जो विशेषता है, फीचर है क्या, वो बहुत अच्छे से पाए जाते हैं उस क्षेत्र में। कहा, पश्चिमी तटीय मैदानों में। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा इसके जो मुख्य प्राकृतिक जो बंदरगाह है जो जल में डूबे रहते हैं, जो जैसे डायग्राम मैंने बनाए हैं, उनमें कौन कौन से है, तो वो है कांडला है, मझगांव है, जवाहरलाल नेहरू, नावा शेवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोची। ठीक है, ये मुख्य रूप से पोर्ट पाए जाते हैं। और कांडला पोर्ट है इंडिया का सबसे बड़ा बिजिएस्ट पोर्ट में से एक है। ठीक है, कांडला है, मरमागांव है, कांडला पोर्ट है, बहुत फेमस पोर्ट है। मरमागांव है, जैन मरमागांव, JNL, नावा शेवा, ये है। ठीक है, उसके बाद मैंगलोर है। ठीक है, मैंगलोर कर्नाटका में है। ठीक है, याद रखेंगे आप, कर्नाटका में। कोचिन है, कोचिन भी बहुत बड़ा पोर्ट है, कोचिन केरल में है। ठीक है,
कोचीन है वो केरल के तटीय क्षेत्र में, ठीक है, कोचीन। ये भी क्या है, मुख्य पोर्ट है। किस तरफ है ये है पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ है, ठीक है। तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से है, जैसे कांडला है, मरमागांव है, जेलन, नावाशोर है, ठीक है, और फिर है मैंगलोर, कोचीन। ये कुछ बड़े यहाँ पर पोर्ट है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ नाम दिए गए हैं कि इनके जो लोकल नेम है या स्थानीय नाम है, इनको पुकारा जाता है। तो अगर उसमें देखोगे तो पहला काठियावाड़ और कच्छ तट बोलते हैं, जो गुजरात का जो पार्ट है उसको काठियावाड़ और कच्छ तट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो गुजरात का जो तट है, यानी ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसको काठियावाड़ तट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, काठियावाड़ तट, कच्छ या काठियावाड़ तट। कच्छ भी ठीक है, यही याद रखता है, कच्छ क्षेत्र, ये कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है। कच्छ या काठियावाड़ तट, कहां से कहां तक है ये पूरा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक। फिर है महाराष्ट्र के कोंकण से लेकर, यानी ये कोंकण से लेकर, ठीक है, और गोवा तक जो तट है इसको बोलते हैं कोंकण तट, जो गुजरात का है, ठीक है, सॉरी गोवा के एरिया तक इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। फिर कोंकण से लेकर ये तक है यहां तक, इस क्षेत्र के, इसको बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। पोर्ट है, मैं इरेज कर देता हूं। आपको अच्छे से दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको तो बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, ठीक है, महाराष्ट्र से गोवा तक। और गोवा से लेकर जो केरल है वहां तक, उस तट को बोल देंगे मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। और ऊपर वाला क्षेत्र है, ये जो गुजरात के आसपास लगता हुआ ये वाला, इसको बोलते हैं कच्छ और कच्छ या काठियावाड़। कच्छ ये वाला हो गया और काठियावाड़ ये हो गया, ठीक है। ये जो तट है मेनली पाए जाते हैं, इनके मतलब स्थानीय नाम है इन तटों के पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो भाग है, चौड़ाई है, वो क्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। नदियां है, डेल्टा वो नहीं बनाती। यानी इसकी जो चौड़ाई की बात करूं मैं, ये वाली जो चौड़ाई है, ये विड्थ है, यानी ये यहां से लेकर इस तक, ये जो तट के पास है, इस मैदान की जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है। ये भी इसकी खास विशेषता है कि इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है, चौड़ाई कम है। इसकी पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई है, कम है। और इसके दो भाग है, कोंकण तट और ये याद रखें, सॉरी काठियावाड़, तीन है, काठियावाड़ कच्छ तट, कोंकण तट और मालाबार तट। और बंदरगाह मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ एक केरल का लिखा हुआ है, केरल में एक इंपोर्टेंट है जिसको कयाल बोलते हैं। कयाल एक तरह की जो नौकायान है, जिसको बैक वाटर भी बोलते हैं। वहां पर एक पर्यटन के लिए मेन जो टूरिस्ट प्लेस है, यानी क्या होती है, स्ट्रीम छोटी छोटी निकलती है, यहाँ छोटी छोटी क्या धाराएं निकलती है। और एक इंपॉर्टेंट हो है इसमें कि पश्चिमी तटीय मैदानों की तरफ जो नदियां अरब सागर की तरफ गिरती हैं, यानी अरब सागर की तरफ जो नदियां पानी गिराती है पश्चिमी तटीय मैदानों में, तो वो नदियां अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियां हैं, बहने वाली नदियां प्राकृतिक नदियां, जिसमें नर्मदा और ताप्ती याद रख सकते हो आप, इंपॉर्टेंट नदियां डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा क्या था, मैंने आपको बताया था, इसमें बताया था भारत के उत्तरी मैदान में, ठीक है। डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। मतलब कि ये मैंने बता दिया कि यहाँ से मान लीजिए कोई नदी है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ से क्या सीधा पानी गिरता है, मतलब ऊंचाई से पानी गिरता है, तो वो क्या एस्चुरी बनाती है। और इस क्षेत्र में क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा, क्योंकि ढलान कम है, और यहाँ पर क्या होता है, ढलान में ज्यादा होता है। ये भी याद रख सकते हैं आप। एक और पॉइंट है कि इस तरफ ढलान क्या तीव्र है, ये चौड़ाई कम होने के कारण क्या ढलान है, यहाँ तेज है, ढलान तीव्र है, ठीक है। ढलान इसका क्या है, तीव्र पाया जाता है।
और पर्यटन स्थल है मेन यहाँ पर कयाल, जो जिसको बैक वाटर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पर्यटनों के लिए विशेष जो अट्रैक्शन का केंद्र है, केरल के अंदर जो बैक वाटर है वो कई क्षेत्रों में है। अगर आप कोचीन जाओगे तो वहां भी मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें तिरुवनंतपुरम उनकी जो केरल की कैपिटल है उस क्षेत्र में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक मेन टूरिस्ट प्लेस है। और वहाँ पर जो नौका दौड़ होती है आपने देखा होगा, जिसमें एक पतली सी वो नौका होती है जिसमें बहुत सारे लोग हैं वो चढ़े भी होते हैं, वो उस तरह से क्या रेस है उनकी होती है, और वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। फिर दूसरा जो हमारा बच गया है वो है पश्चिमी तटीय मैदान हमारा हो गया है, जो दूसरा मैं बता रहा था आपको। दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान इसी तटीय मैदान का मैंने बताया था आपको दो भाग है, ठीक है। पहला बता दिया मैंने पश्चिमी तटीय मैदान, और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान है पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी की तरफ है। अगर इसकी तुलना करें उससे, तो इस क्षेत्र की जो पहले तो बात है कि इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है वो अधिक है, चौड़ाई है वो अधिक है। चौड़ाई का मतलब ये है, ये जो विड्थ है इसकी तो कम थी, यानी इसकी विड्थ है ये वाली कम थी, इसकी ज्यादा है। ज्यादा क्यों है, चौड़ाई इसकी ज्यादा क्यों है, उसका रीजन है कि यहाँ पर जो महानदी है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, महानदी है, फिर उसके बाद गोदावरी है, कृष्णा है, और जो कावेरी नदी है, ठीक है। ये जब नदियां हैं इस क्षेत्र में बहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, सारी क्या है पश्चिमी घाट से तो निकलती है, इस क्षेत्र से निकलती है, और क्या बहती किस तरफ है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है। ये नदियां क्या करती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां क्या करती है यहाँ डेल्टा बनाती है, ठीक है। और नदी जहां बहेगी तो वहां इस क्षेत्र में क्या इसकी चौड़ाई है वो अधिक पाई जाती है, ये बात याद रखें। दूसरा एक और है इसमें कि इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक बंदरगाह है, जो नेचुरल जो पोर्ट है वो क्या नहीं पाए जाते हैं, उसके कारण जो शिप्स है वो क्या जो जहाज है उसके लिए क्या या तो वो मिट्टी खोदनी पड़ती है जहाँ पर पोर्ट बनाया जाता है, या क्या है उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या आगे समुद्र तक बनाया जाता है, ताकि क्या सामान है वो उस प्लेटफॉर्म से उतारा जा सके। मतलब कि एक जो आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर बना दिया जाता है आगे पानी तक, वहां पर बड़े जा रहे वहीं दूर तक रुक जाते हैं और उससे क्या सामान है वो ले आते हैं आगे तक। अगर तट की बात करें वहां पर कौन कौन से तट है मेनली जैसे पाए जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कोलकाता है, ठीक है। कोलकाता इस जो यानी पश्चिमी तटीय पूर्वी तटीय मैदानों की तरफ कौन कौन से पोर्ट है, कोलकाता है, ठीक है। कोलकाता के बाद कटक भी है, सॉरी कटक नहीं है, विशाखापट्टनम है, ठीक है। उसके अलावा चेन्नई है, चेन्नई विशाखापट्टनम, यहाँ नहीं है विशाखापट्टनम, सॉरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नया नाम है इसका विजाग बोलते हैं इसको ना, वहाँ इसका लोकल नाम है। और कोलकाता ये कुछ प्राकृतिक नहीं है, बंदरगाह है, इस तरफ से बंदरगाह पोर्ट है पाए जाते हैं, किस तरफ पूर्वी जो तटीय मैदान है उनकी तरफ, और इनकी जो चौड़ाई है वो क्या अधिक पाई जाती है। नदी है, बड़े बड़े नदियां हैं, यहाँ से नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बहती है, इसके कारण यहाँ क्या डेल्टा निर्मित होता है। और प्राकृतिक जो पोर्ट है वो नहीं बन पाते, क्योंकि समुद्र की जो सेल्फ है, या हम कह सकते हैं कि जो अभी मैंने बताई है आपको सेल्फ कौन सी, ये वाली, अगर ये मान लेते जमीन है और आगे तक अगर समुद्र है यहाँ तक आ रहा है मान लीजिए, तो ये इसकी सेल्फ होगी, तो वो क्या उस क्षेत्र की जो सेल्फ है वो क्या है ज्यादा चौड़ी है, ठीक है, कई सौ मीटर तक है। तो इस क्षेत्र की ज्यादा सेल्फ है, वो चौड़ी होने के कारण है यहाँ पर जो प्राकृतिक बंदरगाह वो नहीं पाए जाते, ठीक है। उसकी चौड़ाई है
तो इसमें लिखा हुआ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई है वो 500 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, और पतनों के नाम मैंने आपको बता दिए, बुक में नहीं दिए गए हैं, आप इसको ध्यान रख लेंगे, नोट डाउन वो कर लेंगे। ये हमारा हो गया है। इसमें से कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अगर रह गया तो एक और उसमें आगे आएगा तो बताऊंगा। लास्ट पॉइंट हमारा अभी द्वीपीय भारत के द्वीप, भारत के द्वीप। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत के द्वीप। भारत के द्वीप, ठीक है। तो आपको पता होगा भारत में दो मुख्य द्वीप समूह है, दो मुख्य रूप से द्वीप है, द्वीपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें वो केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो पहला है उसमें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक है, दो जो मुख्य द्वीप समूह में, वैसे तो बहुत सारे द्वीप है उसमें, जैसे श्रृंखला की बात करें तो 572 के लगभग है वो बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ है। ठीक है, भारत के जो द्वीप समूह है यहाँ है, जिसका है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये है बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, बंगाल की खाड़ी बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है ये है बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसके अलावा केरल से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं, छोटे छोटे द्वीप है वो पाए जाते हैं। इस द्वीपीय समूह को क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं, लक्षद्वीप। और इसमें मेन जो द्वीप है लक्षद्वीप में मिनिकोय और कवरती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से द्वीप है। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। पहला बात कर लेते हैं जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह, उसके बारे में। द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है उसमें करीबन 572 के लगभग है वो द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरफ है वो 572 द्वीप है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो भारत के इस भाग से मतलब कि जो 6 डिग्री है वहां से लेकर के यहाँ तक पाए जाते हैं, यानी इस पूरे क्षेत्र में। और इसके अलावा वहां पर एक कॉन्टिनेंट का जो लैटिट्यूडल जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी लिख रखा है, जैसे 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 92 डिग्री पूर्व से लेकर 94 डिग्री पूर्व के बीच है ये द्वीप है वो स्थित है। कितने, 572, जितने भी अंडमान निकोबार उसमें इंक्लूड है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है उसमें जैसे मैंने ये दो नाम लिखे हैं, एक है अंडमान और एक निकोबार। तो इसको भी दो भागों में बांटा जाता है कि उत्तरी ये अंडमान हो गया और ये निकोबार हो गया। ठीक है, तो भारत का जो दक्षिणतम है वो क्या है, भाग निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ द्वीपों की जो श्रृंखला है वो पाई जाती है, पर्वतीय द्वीप है इनकी श्रृंखला पाई जाती है, द्वीपों की श्रृंखला यानी एक चेन में पाई जाती है। अगर आप मैप में भी देखोगे तो उसमें क्या चेन में है, इस तरह से क्या वो पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में द्वीपीय की श्रृंखला है, तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत भी पाया जाता है, जिसको ज्वालामुखी पर्वत है, बैरन जिसको बोलते हैं। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, बैरन, ये याद रखेंगे आप। भारत का जो बैरन जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, भारत का जो बैरन ज्वालामुखी है एकमात्र, सिर्फ एक ही है भारत में और नहीं है, एकमात्र सक्रिय, यानी आज भी उसमें जो लावा है वो निकल रहा, आपने देखा होगा उसमें टीवी वगैरह में, फोन में देखा होगा, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइलैंड है या बैरन ज्वालामुखी है वहां पर पाया जाता है। ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत सारे जब, क्योंकि जब ज्वालामुखी है या पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर हैं, गोलासम है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो पश्चिमी तट के साथ साथ कुछ जो भाग हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर कोरल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या है, कोरल पाए जाते हैं। भारत के जो पश्चिमी तट, या हम कह सकते हैं कि जो अरब सागर के जो भाग वाले क्षेत्र हैं, अरब सागर में, इस क्षेत्र में लक्षद्वीप के जो
द्वीप हैं इनमें क्या है, कोरल पाए जाते हैं। कोरल, कोरल क्या होते हैं? कोरल जीवों का द्वीप होता है, या आप कह सकते हो कि समुद्री जीव है। जब वो एक दूसरे पर पनपते रहते हैं और वो मरते रहते हैं तो उससे क्या है, एक डिपोजिशन बन जाता है और बाद में वो क्या कोरल कहलाता है, कोरल डिपोजिशन कहलाता है। तो वो कोरल जो आइलैंड्स है वो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, और ये एक मैन बायोडाइवर्सिटी फीचर है कोरल पाया जाना, ठीक है, जो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। अरब सागर में इसमें लगभग केरल तट से ये 280 से लेकर 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, 280 से 480, 280 से, यानी इसकी जो कई द्वीप है वो 280 किलोमीटर है और कई है वो 480 के लगभग है, ठीक है। तो इसकी जो केरल तट है, ये वाला कौन सा तट हो गया, केरल तट है, इससे इसकी जो दूरी है वो 280 से लेकर 480 किलोमीटर के लगभग है वो पाई जाती है। और इसमें कुल है वो 26 द्वीप है वो पाए जाते हैं। कितने हैं? 26। और मुख्य कौन कौन से हैं? कवरती है, मिनिकॉय है, ठीक है, कवरती क्योंकि कैपिटल भी है इसकी, जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप उसकी कैपिटल भी है, और जो सबसे बड़ा द्वीप है। और इन 36 द्वीपों में, सॉरी मैंने 26 लिख दिया है, 36 द्वीप है, इसमें से 11 है वहां पर मनुष्य का निवास है, और बाकी क्या है वो मानव रहित है, यानी वहां पर मानव का बसाव नहीं। वनस्पति और जो प्राकृतिक जो जीव जंतु है वहां पर, जो प्राकृतिक वनस्पति है वहां पर फ्लोरा और फौना पाई जाती है। 11 पर मानव रहता है। और एक बात ये भी है कि सभी द्वीपों पर अगर आप टूरिस्ट के हिसाब से जाओगे तो केरल के बहुत सारे द्वीप है, वहां पर जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, सीधी फ्लाइट भी नहीं है कि आप जाओगे कि आप सीधी फ्लाइट, जैसे आप वहां पहुंच गए उसके बाद कि कहीं कौन से भी आइलैंड पे गए वहां पर परमिशन नहीं है। कुछ एक आइलैंड है वहां पर आप घूम सकते हो, ठीक है, पर यहाँ पर ऐसे कोई परमिशन नहीं है कई जगह पे। पर यहाँ पर स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है आइलैंड्स पे घूमने के लिए, और कुछ लिमिटेड आइलैंड्स है वहीं पर है घूम सकते हैं, वहीं पर ट्रैवल है वो कर सकते हैं। ये हो गया आपका। अब इसके अलावा इसकी कुछ एक लास्ट पॉइंट और लिख रखा है इसमें कि इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार में एक 2004 में सुनामी आई थी। 2004 में सुनामी आई थी, बहुत भयंकर सुनामी थी। सुनामी कैसे पैदा होती है? जब समुद्र में मान लीजिए, क्योंकि ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी पूरा समुद्री भाग है, यहाँ पर भूकंप आता है। भूकंप आता है तो क्या होता है, जो लहरें हैं वो क्या, कोई जब चीज टकराती है तो वो लहरें पैदा होती है। उन लहरों से क्या पानी है वो तटों तक बहुत तेजी से पहुंचता है। तो इस कारण भारत के ये जो तट हैं अंडमान निकोबार के वाले, इस तरफ वो पानी नहीं था, इस तरफ की बात की गई है। यहाँ पर क्या, जब 2004 में भूकंप पैदा हुआ था, ठीक है, इंडोनेशिया के पास उसका एक केंद्र था, वहां भूकंप आने के बाद यहाँ पर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी विशाल है, सुनामी आई थी, जिसके कारण कई सारे जो द्वीप है वो डूब गए थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ था। प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बहुत सारे द्वीप वो डूब गए थे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। इससे अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हमने ये चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया, 2 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, ठीक है। आगे हम जो करेंगे नेक्स्ट चैप्टर है और अगली क्लास में मिलते हैं। इससे अगर कुछ डाउट हो तो आप मैसेज डाल सकते हो और वर्क आपको हैक ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए, बाय।